श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सनातन अवलंबियों को जगाने का कार्य हम पिछले 27 साल से कर रहे हैं। हमारे धर्म पर बार बार आघात होता है, कुठाराघात होता है। हमारे सनातन धर्म को नीचा बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, HIV बोला जाता है, न जाने क्या क्या बोला जाता है। इन सबके बोलने वालों के लिए, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, परंतु हम कथाओं के माध्यम से आप सभी को, पत्रकार बंधु, आप सब इतने श्रेष्ठ लोग हैं, समाज के एक पिलर हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता। जो मनुष्य, जो समाज अपने धर्म, अपने संस्कारों की रक्षा, अपने कल्चर की रक्षा नहीं कर सकता, उसे कोई भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वो कभी भी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं कर सकता। सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं चाहता है, सनातन धर्म सबका भला चाहता है। हम लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, ये कहने वाले सिर्फ हम हैं। सुखी बसे संसार पर, ये कहने वाले हम हैं। धर्म की जय हो कहने वाले हम हैं। अधर्म का नाश हो ये कहने वाले हम हैं। विश्व का कल्याण हो ये कहने वाले अकेले हम हैं, और कोई नहीं। गौ हत्या बंद हो ये कहने वाले, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, ये कहने वाले हम हैं। क्योंकि हम प्रकृति को पूजते हैं, हम जीवन के सार को पूजते हैं। और जो हमारे ईश्वर को नहीं पूजते, हम उसे मारने की धमकी नहीं देते। हम कहते तुम नहीं पूजते तो मत पूछो। लेकिन हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं को कोई उल्टा सीधा बोलता है, और फिर भी वो एक संवैधानिक पद पे रहते हैं। इनको जगाने के लिए, हम समाज के लोगों को जगाने के लिए आप लोगों के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप जागे, अपने धर्म की रक्षा करें, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करें। अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, भगवान श्री रामलला का दर्शन होगा। लेकिन आप सबको हम बता दें एक और वेदना जो हम सबके मन में होनी चाहिए। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा का मंदिर तोड़ा था, और वहां की छवियों को ले जाकर उसने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप पूजा कर रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप कथा सुन रहे हैं, उन्हीं भगवान की छवियों को आगरा की जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया है। और आज भी विधर्मी लोग उस पर पैर रखकर चढ़ के जा रहे हैं। ये क्यों है? जब आपको पता है, आपने अपने इतिहास को सुना है, पढ़ा है, तो कम से कम इतना कर लीजिए भाईचारे के नाते, ये कहिए कि हम इस पे नहीं चढ़ेंगे और आप इसकी चेकिंग कराइए। अगर है तो अपने भगवान लेके जाइए। इसमें किसका नुकसान हो जाएगा बताइए जरा। इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। और कोई भाईचारे की बात ऐसी हमारे सामने हमको कोर्ट जाना पड़ा, हम कोर्ट में गए आगरा, हमने और आगे प्रार्थना कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि सीमित दायरे में इस चीज को खत्म किया जाए। तो हमारा अभिप्राय आप समझ गए होंगे। हम सनातन के लिए कार्य करते हैं, हमें किसी अन्य पंथ पे चलने वाले लोगों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम सनातनियों को जगाने का काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिन जिन सनातनियों को अपने धर्म की चिंता हो, अपने परिवारों की चिंता हो, जिन जिन सनातनियों को अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता हो, उन सबको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रार्थना सरकार से करें, जुडिशरी से करें और समाज से करें। राम राज्य की कल्पना हमको करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य, हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है? हम लोग क्या कहते हैं? राम हमेशा धर्म की जय हो, तो राम राज्य में धर्म की जय होगी। अधर्म का नाश हो तो अधर्म भी जो चलने वाले लोग होंगे उनका नाश होगा। विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये सब क्या है? ये राम राज्य की कल्पना है। विश्व का कल्याण हो, ये राम राज्य की कल्पना है। हमेशा राम राज्य चाहते हैं, हमेशा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और इस राष्ट्र का ऐसा निर्माण होगा तो फिर 57 कंट्रियों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे पे बम बरसाने। जब तक भगवान श्री राम ने राज्य किया, एक भी राजा से युद्ध करने भगवान श्री राम नहीं गए, और एक भी राजा भगवान श्री राम से युद्ध करने नहीं आए। यह है राम राज्य की कल्पना। और ऐसा निर्माण अगर भारत का होता है, ऐसा राज्य अगर भारत में होता है, तो किसका नुकसान होगा इसमें बताइए? किसी का भी नहीं। यहाँ से भगा नहीं दी जाएंगे, सब लोग यहीं रहेंगे प्यार से, लेकिन वहां लड़ाई नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। हम एक दूसरे की लड़की को लेकर नहीं भागेंगे, वहां बहन बेटियों की तरह सम्मान होगा।
ऐसा नहीं होगा कि किसी के 36 टुकड़े कर दिए जाए, ये सब नहीं होगा। ये है राम राज्य की कल्पना। और ऐसा तो आप भी चाहते होंगे, आप सब पत्रकार बंधु, आपके घर में बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, कौन नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो। आज के परिवेश को देखें, क्या सुरक्षित लग रहे हैं हम लोग? तो ये बातें इसलिए करना, राम राज्य की कल्पना करना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें सबका फायदा है। सनातनी अपना धर्म भूलते जा रहे हैं, इसके लिए हाँ, ऑफ कोर्स धर्म भूलते नहीं जा रहे, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर क्या है, आप लोग भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ तमाम पत्रकार बंधु सनातनी है, पर तिलक लगाने में सबको शर्म आती है, सिक्का रखने में सबको शर्म आती है। लोग हमको पंडित जी कहेंगे, लोग हमको बाबा, अरे लोग क्या कहेंगे इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है। तिलक लगाने से नुकसान नहीं होता, तिलक दिखावे के लिए नहीं लगाया जाता है। तिलक लगाने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। तिलक लगाने से हमारे जो विचार हैं शुद्ध होते, पवित्र होते, माथे में जो जबरदस्त एग्रेसिव बनी रहती है वो शांत रहती है इससे। तो हम लोग सब इग्नोर कर रहे हैं उसे, भूले तो नहीं है। अभी कहीं ना कहीं देखो हमारे आपने लगा रखा है, आपने लगा रखा है, भूल जाते तो कोई नहीं लगाता। मैंने भी लगा रखा है, पांडे जी ने लगा रखा है, देखिए। तो हम सब ये चाहते हैं कि अगर हम भूल जाएंगे तो आने वाली समय एकदम उसको मिटा देंगे। हमारी और आपकी आखिरी पीढ़ी है जो सनातन संस्कृति को पैर छूने की आदत हमारे यहाँ है, किसी को भी टच करने की आदत हमारे यहाँ नहीं है। कोरोना में किसने बचाया? ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति नमस्ते करने लग गए थे, डोंट टच, किसने बचाया ये? और ये तो हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान बहुत पहले ही से था। हमारे यहाँ तो किसी को टच करते ही नहीं, हक करते ही नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ माता पिता को टच करना है, उनके चरण छूने, गुरुदेव के चरण छूने, बाकी सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है। 3 प्रकार का नमस्कार होता है, हाथ जोड़ के, सर झुका के और साष्टांग। और तीनों के गुण अलग अलग, उनमें एक ही गुण है, हैंडशेक करो, राग करो। कोई भी आ जाए, स्त्री पुरुष को जाए, सबको गले लगा। उनका विषय अलग है, उनका कल्चर अलग है, वो अगर हम उनसे ऐसा नहीं है। पर हमें हमारे कल्चर ने आज पूरे विश्व को बताया कि हमें हमारे कल्चर की वजह से लोग बचे कोरोना काल में। तो मैं आपके माध्यम से भी सब निवेदन करूंगा, अपने कल्चर को कभी मत भूलो। आपका संस्कार जैसा है, संस्कृति जैसी है, पूरे विश्व में कहीं नहीं। मैं लिख के दे सकता। युवा अध्यात्म से दूर हो रहे हैं और हताश निराश हो रहे हैं, कई तरह के कदम भी उठा रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अध्यात्म उनके लिए कितना जरूरी है? देखिए, आपने देखा होगा कि कथा पंडाल में हमने पहले दिन ये आह्वान किया था कि सब युवा अपने बच्चों को भी, मतलब माँ बाप अपने बच्चों को लाएं। और संयोग से यहाँ के लोगों ने उस बात को सुना। और कल कथा में कितने युवा थे? बहुत युवा थे। और आप भी युवा हैं और आप हमारे साथ सामने बैठकर हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ये भी एक युवा जागृति है। हमारा कार्य, हमारा उद्देश्य, हमारा फोकस युवा है। और उनके आप जाके देखिए, वृंदावन में आपको बहुत सारे युवा माथे पे तिलक लगाकर, माला झोली लेकर परिक्रमा करते हुए मिलेंगे। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी युवाओं में परिवर्तन होगा। हम दावे से कह रहे हैं, हम सब नहीं सुधार सकते, पर बहुत युवा जरूर सुधरेंगे। कल से हो सकता है आप भी माथे पे तिलक लगाना शुरू कर दें। तो जो सुनेंगे उस चीज का महत्व समझेंगे। तो अभी तो हमारे माँ बापों ने यही सिखाया, कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, पैसे कमाने की मशीन बन जाओ। मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म और कर्म दोनों साथ चलने चाहिए। अकेले एक सिर्फ कर्म के पीछे दौड़ पड़ोगे और नोट कमाने लग पड़ोगे तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो क्या सनातन ये मतलब इजाजत देता है कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो वो क्या धर्म से ऊपर उठकर कर्म की भी पूजा होनी चाहिए या धर्म के आधार पर पूजा होनी चाहिए? धर्म किसे कहते हैं? धर्म जैसा सनातन धर्म की बात करते हैं, वो धर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म ही धर्म है। श्रेष्ठ बस धर्म कोई वस्तु नहीं है, और धर्म कोई वस्त्र नहीं है जो पहन लिया, वस्तु नहीं है जो उठा के अलमारी में रख लिया। श्रेष्ठ कर्म ही धर्मात्मा बनाता है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। सत्य बोलो, ये धर्म है। और आप लोगों पत्रकार कितना सत्य बोलते हैं? 24 घंटे आपको सत्य बोलना पड़ता है। हमें कथावाचक, हमें भी 24 घंटे सत्य बोलना पड़ता है। तो हम कई बार आपको भी मजबूरी में बोलना पड़ता है, कई बार हमें हमारी तो मजबूरी, हमें तो वही बोलना जो पुराण में है। तो ये क्या है? ये धर्म। आप धर्म कर रहे हो, सत्य बोल रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? लेकिन जब आप किसी की बड़ाई करने लग जाओ जबरदस्ती की, जबकि वो बड़ाई के लायक है ही नहीं, फिर भी पेपर में छापना है,
वीडियो में दिखाना है कि वो अच्छा है, वो सत्य नहीं है, वो धर्म नहीं होगा। फिर वो क्या हो जाएगा, वो अधर्म हो जाएगा। तो कर्म ही तो धर्म हो गया। करना आप ही को वीडियो ही दिखाना है, लेकिन एक सत्य दिखाया दिया, एक असत्य दिखा दिया। मैंने सत्य बोल दिया, मैंने असत्य बोल दिया। बेटे का दायित्व है अपने माता पिता चाहे कितनी भी गाली दे, उनका बेटे का धर्म क्या है, अपने पिता की सेवा करना धर्म है। अब वो तो हर बेटे का धर्म है। कई लोग छोड़ के भाग जाते हैं, वो अधर्म है। कर्म ही तो है, छोड़ के गया तो कर्म हुआ। तो कहने का मतलब है श्रेष्ठ कर्म ही धर्म है, और अनिष्ट जो बुरा कर्म है वही अधर्म है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान आपको देखा गया था, प्रश्न के जवाब में आपने बताया था जी कि धर्म के आधार पे हम नहीं, धर्म के साथ साथ हम लोग जाति के आधार पे पूजा नहीं करते हैं। मतलब हम, आप खुद बोले थे कि हम एक ब्राह्मण हैं लेकिन भगवान श्री राम की पूजा हम लोग करते हैं, जबकि भगवान श्री राम। आप जाति की बात पूछो ना, धर्म की बात पूछो। हाँ, तो वही मैं जाति ये नेताओं ने हम सबको नेता जो लोग देख रहे हैं ना आपको दुनिया भर में, ये नेता जो एक एक जाति के नेता हैं, ये लोग वो काम कर रहे हैं जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए। आज समाज में जिस मानसिकता के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, ये समाज का विभाजन कर रहे हैं। एक एक जाति का नेता बनकर हम सभी सामाजिक लोग, अब बताइए, हम लोगों को बताइए, हम राम जी की कथा क्यों गाते हैं? वो तो क्षत्रिय वंश में आए थे। हम कृष्ण जी की कथा क्यों गाते हैं? वो तो यदुवंश में आए थे। हम तो 12 भगवान की भी कथा आते हैं जो किसी जाति में नहीं थे। 12 भगवान कौन सी जाति के थे बताओ? नरसिंह भगवान को आप कौन सी जाति में लेके जाएंगे? तो मेरा अभिप्राय यह है कि निज स्वार्थ के लिए, एक कुर्सी के लिए इस देश का इतना भयंकर बंटवारा राजनीतिक लोग करेंगे। आप में कर्म करने की क्षमता नहीं जिससे आपके कर्म करने से पब्लिक प्रसन्न हो सके। आप में ये सामर्थ्य होना चाहिए, जब आपको कुर्सी मिली है, इतना अच्छा काम कीजिए, इतना अच्छा काम कीजिए कि लोग भूल जाएं कि आप किस जाति के। लोग आपके कर्म को याद रखें। आप में वो करने की तो सकता है नहीं, वो तो ईमानदारी है नहीं, और लगे जाति में बांटने में, तो आई जाति का हूं मैं, तो फलाना हूं मैं, ढिमका हूं। ये निम्न स्तर की राजनीति है। ये अभी तो अपराध की श्रेणी में आएगा, निस्वार्थ के लिए देश का बंटवारा। हाँ तो बिल्कुल अपराध। हम तो कह रहे हैं जो जाति की बात करता हो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। क्यों जाति में बात करोगे आप जब एक क्षेत्र से विधायक बनते हो, एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो, तो उस क्षेत्र में सिर्फ आप ही की जाति के लोग नहीं रहते ना, उसमें तो हर जाति का, चाहे 2 आदमी रह रहे हैं तो आप उनके विधायक नहीं हो, उनके एमपी नहीं हो आप। अभिप्राय हमारा समझ गए ना? हमारा शब्द चाहे कैसा भी होगा, उद्देश्य एक है, राजनेताओं को जो शासन में है, जो गद्दी पे है, जो संवैधानिक पदों पे है, उन लोगों को कभी भी जाति की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरे देश, अगर आप प्रदेश के नेता हो तो प्रदेश के विकास की बात करो, देश के नेता हो तो देश के विकास की बात करो। हम कहाँ मर जाए? अब हमारी बात तो कोई करता नहीं है, चलो हम तो मान ले हम तो पंडित जी हैं, तो हमें क्या गोली मार दोगे? तो जहर दे दोगे हमें? नहीं, मार दो हमें, जहर दे दो फिर। भाई हमारा तो कोई नेता है नहीं, हमारी तो बात कोई करता ही नहीं देश में, तो ब्राह्मणों की जब कोई बात नहीं करे तो हम जैसों को मार दो फिर। ये कोई बात थोड़ी हो सकती है। आप हम कह रहे हैं विश्व में, प्रत्येक भारत में एक एक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, सनातनियों का कल्याण होना चाहिए। जब हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और राजनेता जातियों में बांट रहा है, कोई रामायण जला रहा है, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, कोई वेद को गाली दे रहा है, और फिर अपने आप को भारत का नेता बता रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, ये दुखदायी है, और ये समाज को बांटने का काम है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा उन लोगों की है। ऐसे लोगों पर कठोर, पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, वो ऐसा न करें। बाकी का कोई संविधान में ऐसे रूल हो तो देख ले उनके हिसाब से क्या हो सकता है। हम लोग सब सनातनी हैं। बहुत खुशी की बात है कि वर्षों पुरानी जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मथुरा में भी बनेगा, ऐसा विश्वास है। लेकिन देश के अंदर में जो गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कोई इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो हूँ, मैं तो कथावाचक ही, और मुझे पैसा आप पे भी नहीं दिख रहा। आप भी ऐसे लग रहे हो मेरे जैसे हैं, तो हम और तुम तो कुछ नहीं कर सकते। जो थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी के यहाँ बेचारे के यहाँ भोजन नहीं है, तुम्हें और आप चल के उसको भोजन करा दें, है ना। और किसी पे वस्त्र नहीं है सर्दी में, तो उनको चल के वस्त्र पहना देंगे। हम और आप तो इतना ही सीमित, हमारा और आपका तो दायरा सीमित है। लेकिन जो शासन में है, जो सत्ता में है, जो गरीबी मिटाने की बातें
करके सत्ता में आए हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी से उसमें काम करें और उन लोगों को जो गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें जॉब में लेके जाए, नहीं उन्हें जॉब में लाए, उन एक व्यक्ति को एक जॉब दें, एक परिवार से एक गरीब व्यक्ति को सरकारी जॉब दें और फिर वो जब सेटल हो जाए तो फिर दूसरे गरीब को, ऐसे जाके एक विधान बनाकर, है ना, तो उनकी गरीबी वैसे मिटाने का काम उनको करना चाहिए। क्योंकि सनातनी हो, हम तो अब सनातनियों के विषय में बात करेंगे, प्रत्येक सनातनी को अगर सरकार भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम जो सेटल लोग हैं उनको भी उन लोगों को सेटल करने का प्रयास करना चाहिए। परोपकार आए, फिर वही बात आ जाएगी, परोपकार आए पुण्य आए, तो दूसरों का उपकार करेंगे तो धीरे धीरे उससे भी हम निजात पा सकते हैं। महाराज जी कुछ अब सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। देश के कोने कोने में बहुत ऐसे साधु संत सन्यासी हैं जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी, जैसे गुजरात का हो गया साराम बाबू, उनके चरणों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष सर झुकाते थे, लेकिन आज वे जेल की सजा काट रहे हैं। तो क्या वे अपने बुरे कर्मों के कारण जेल की सजा काट रहे हैं या सरकार उनको जेल में डाल दी? अब ये तो आप पत्रकारों का विषय है, आपको ज्यादा पता होगा इस विषय में, हम क्या। ये आपका भी विषय है, क्योंकि आप सनातन धर्म की बात आप भी कर रहे हैं और आसाराम बाबू भी सनातन धर्म की बात करते थे जी, राम रहीम भी सनातन धर्म की बात करते थे और आसाराम बापू, राम रहीम सहित हमको लगता है कि दर्जनों संत अभी जेल में। तो थोड़ा सा इस विषय में स्वामी जी आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। देखिए हम ये बात कि वे अपने बुरे कर्मों के कारण जेल में हैं या सरकार ने उनको जेल में डाल? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा बताया जाए। जी सही बात है। क्या बात है, सबके इस प्रश्न पे सबके कैमरा भी टाइट हो गए, इसमें तो आंसर दे ही दो। हम एक बात बताएं जी, जितनी जल्दी कार्रवाई सनातनी धर्म गुरुओं पे होती है, अगर दम है तो दूसरे धर्म गुरुओं पे करके दिखाओ तो मान जाएं, ठीक है ना। हम लोगों को तो अंदर डालना बहुत आसान है, अगर हिम्मत है। एक ही व्यक्ति था केरल का, 14 लड़कियां आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, 14 लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस धर्मगुरु के खिलाफ। उसे काहे अरेस्ट नहीं किए भाई, और किए तो 14 दिन में बेल दे दिए उसको। हमसे ज्यादा न बुलवाइए, हम सनातन का काम दिल से करते हैं, हम कोई दिखावे के लिए नहीं करते हैं। और हमें पता है कि इसकी पनिशमेंट भी हमने झेली है और झेलेंगे भी आगे। और हमें पता है कि तब भी कोई सनातनी हमारे साथ नहीं आएगा, पर आई डोंट माइंड, मेरा कन्हैया तो मेरे साथ आएगा ना, दुनिया देखे ना देखे, मेरा कन्हैया देखेगा। मैं अपने कृष्ण के लिए काम करता हूं, मैं दूसरों के लिए काम नहीं करता हूं। आप बताइए क्या ईमानदारी से 14 लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी? 14 दिन में बेल मिल गई उसको। हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम किसी के धर्म को बदनाम नहीं करना चाहते। और एक जो FIR ही नहीं है, क्योंकि धर्मगुरु वो एक ही है ना, वो हिंदुओं का धर्मगुरु है, और हिंदुओं का धर्मगुरु इसलिए बैठा है, जेल में बैठा रहे चाहे कहीं बैठा रहे, उसकी कौन सुनेगा। ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए ना। तुम्हारे मंदिर सरकार के कब्जे में, तुम्हारे धर्मगुरु जेलों में, ये तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। या फिर ऐसे बन जाओ धर्मगुरु जो चेला कहें, जो राज सत्ता कहें वही करते चले जाओ, बाहर में जाओ भट्टी में, तो फिर धर्म तो रह ही जाएगा एक कोने में। संविधान सब पे बराबर है। अगर जिन संतों का नाम आप ले रहे हैं, अगर वो जेल में है, तो जिन 14 लड़कियों ने केस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी जेल में ही होना चाहिए। ये तो सिस्टम का ना दोष है कि यहाँ का डीसी कुछ सोचता है, लातेहार का कुछ और वही हम कह रहा हूँ, वैसा होता नहीं है। सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे मंदिर भी सरकार के कब्जे में है और किसी के पूजा स्थल सरकार के कब्जे में नहीं, ये हिंदुओं को सोचना चाहिए। हमारे राम कृष्ण के मंदिर तोड़े जाते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारे भगवान का अपमान किया जाता है, कोई नहीं बोलता। रामायण जलाई जाती है, कोई नहीं बोलता है। और किसी के पीछे एक शब्द बोल के दिखा दो, पूरी 57 कंट्री इकट्ठी हो जाती है। क्या नूपुर शर्मा को भूल गए आप लोग? नहीं, इसके चलते राम रहीम और इनको माफ नहीं किया जा सकता, उसको नहीं सजा हुआ। देखिए हम ये कह रहे हैं, जो गुनाह अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो गुनाह किया है तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। और अगर मैंने गुनाह नहीं किया, जब षड्यंत्र कर दिया गया, फिर क्या होगा? भारत की आजादी के बाद मेघालय ने इस संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। मेघालय ने क्या किया? अब तू चीज बड़ी है मस्त मस्त,
कहाँ? स्कूल में, जहाँ वो सरस्वती विद्यालय से विद्या सीखने गए, वहाँ चीज बड़ी मस्त हो रही है। तो क्या है, मैकाले की संस्कृति है कि नहीं बिगाड़ने वाली? तो उसने सोचा जब इनका एजुकेशन सिस्टम खराब होगा तो इनका पूरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। और आज वो अपने कार्य में सफल हो गया, वो सफल हुआ, हम सफल नहीं हुए। हम आजादी के बाद हार गए। हम जब आजाद नहीं थे तब जीते हुए थे, आजादी के बाद हम हारे। क्यों हार गए? क्योंकि आजादी के बाद भी हमने संविधान में कानून बना दिए कि जितने भी सनातनियों के मंदिर हैं वो हम सब अपने हथियार लेंगे, उनका पैसा हम स्वीकार करें। कौन? आजादी के बाद की सरकारें। आजादी के बाद की जो जितने भी देश में, भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका पैसा कौन यूज कर रहे हैं? काय को कर रहे हैं? सदुपयोग क्या हो रहा है उनका? पैसा ले लो, कोई बात नहीं, व्हाट इज यूज? यूज क्या है उस पैसे का? हम तो आपके माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से एक निवेदन करेंगे, उसी मंदिरों के पैसे का सदुपयोग किया जाए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ में 5 गुरुकुलम प्रारंभ किए जाएं, जो मॉडर्न गुरुकुलम होने चाहिए। वो ऐसे गुरुकुलम हो कि वो हमारे संस्कारों को जाने, संस्कृति को जाने, अंग्रेजी में भी किसी से पीछे न रहे, समझ रहे, इंग्लिश में भी परफेक्ट हो, वो दुनिया की आंख में आंख डाल के जवाब दे सके। इतने मॉडर्न और कर सकती है। इतना पैसा मंदिरों में से सरकार उठा रही है। 1 साल के पैसों से ये 5 हर एक डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुलम बन सकते हैं। इतना पैसा आ रहा है मंदिरों से, 1 साल के पैसे में वो कर सकते हैं। 75 साल में क्यों नहीं हुआ, ये पूछने वाली बात है। लेकिन जो नहीं हुआ वो अब सुधारा जाए तो भी हमारी आने वाली पीढ़ी संभल सकती है। बाबा, हिंदू मंदिरों से पैसे को गवर्नमेंट लेती है, बाकी ये ईसाई मिशनरीज से और मुसलमानों से ये पैसा नहीं लिया जाता है मस्जिद से। क्या बात है बाबा? ये मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं अगर सरकार में होता तो मैं सबसे पहले हिंदुओं को मुक्त करता, बाकी सब उससे ले लेता। बाबा खान पान सरकार में हूँ नहीं। बाबा खान ने आह्वान किया था तुलसी पूजन के लिए। उसके बाद यज्ञ के बाद मैं जब निकला तो हजारों घरों में तुलसी पूजन हो रहे थे, दिए गए। तो ये भागवत की आवाज का प्रभाव हुआ और ये सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। जो शायद पहले नहीं करते थे वो उन्होंने भी करना प्रारंभ किया, और ये महत्वपूर्ण है। हम जब, मैं और आप एक उस लेवल के हैं जो आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी। मैं और आप जो करेंगे वही देखेंगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, और वो जो देखेगी उसे करने का प्रयास करेगी। तो ये मेरी और आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं तो आप सबके माध्यम से एक ही बात कहूंगा कि मैंने क्यों कहा कि आप अपने बच्चों को लेके आओ। अधिकांश तो ये कहा जाता है बच्चों को दूर रखो, बहुत आवाज करते हैं, शोर करते हैं, यही कहा जाता है कथाओं में। हमने तो कहा लेके आओ बच्चों को। उसके पीछे रीजन है, जो बूढ़े बैठे हैं शायद वो ना सीखे हमसे, लेकिन बच्चे जल्दी सीखेंगे हमसे। जैसा कि आपने कहा, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, और उन्होंने खुद रचना में कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो आध्यात्म जो है कितना जरूरी है लोगों के लिए, और आध्यात्म से जुड़ना कितना जरूरी है, और जीवन को कैसे सफल बनाना है। हमको एक बात बताइए, जो श्लोक आपने बोला है उसका अर्थ भी आप जानते हो, जरा करके बताइए। आप परोपकार करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, मतलब अगर किसी का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे तो आपको उसका पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी को दुख कष्ट देंगे तो उससे आपको वो दुख होगा। पूरा अर्थ नहीं किया। हाँ, पूरा हम करें, मतलब 18 पुराण है, पूरा करें। जितना भी मैंने रचना की उस सबका सार क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार, और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। समझ गए? ये इसका सार है श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं है भाई। रामायण के बात समझ में आ गई? तो परोपकार, हम पहले अपने बच्चों पे परोपकार कर लें, उन्हें संस्कारी बना दें। हम अपने बच्चों को भी संस्कारी बना देंगे तो भी ये माँ बाप का परोपकार ही होगा। हमारे यहाँ कहते हैं माता पिता तेरी भय जिन्न पढ़ाए बाल। जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता वो माँ बाप नहीं, बल्कि माँ बाप होते हुए भी शत्रु है अपने बच्चों के। तो हमारे बच्चे संस्कारी हों, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के माँ बाप पैसा तो देना चाहते हैं बच्चों को, संस्कार नहीं देना चाहते। पैसे से नहीं सुधार हो सकता बच्चों की लाइफ का, वो तो बिगड़ेंगे।
अधिकांश पैसे वालों के यहाँ चले जाइए, उनके बच्चे कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई मांस खा रहे हैं, कोई गाड़ियां घुमा रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, यही सब काम करते हुए मिलेंगे आप। हाँ या ना बोलो? वही बात। बहुत कम धनवान लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे परिवार के साथ बैठे होंगे, कहीं भजन कर रहे होंगे, कहीं संस्कारवान होंगे। वजह पैसा तुम्हें अच्छा नहीं बना सकता, संस्कार ही तुम्हें अच्छा बनाएगा। महाराज जी आप सनातन धर्माध्यक्ष भी हैं। कौन कह रहा है अध्यक्ष? नहीं, हम सेवक हैं। आप उसके लिए लंबे अंतराल से प्रयास भी कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की मजबूती के लिए, हिंदुओं को एक मंच पर लाने के लिए, एक विचार बनाने के लिए आपका एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसको आप पिछले कई वर्षों से न सिर्फ लेकर चल रहे हैं बल्कि आत्मसात करके हम सभी को हिंदू धर्मावलंबी को आप तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, जिसको आपने प्रारंभ में ही रखा। मथुरा में हमारे कृष्ण भगवान जो किस परिस्थिति में कहाँ है, पैरों से रौंदे जा रहे हैं, राम लला का कल्याण करिए। आप इसके सूत्रधार हैं, मथुरा प्रकरण के सूत्रधार आप हैं, प्रेरणा स्रोत आप हैं। सबसे पहले भगवान ने आपको प्रेरणा दी। इसके लिए आपका आंदोलन कब से शुरू होगा, क्या होगा? राम के लिए हम लोग को बहुत कुछ करना। देखिए, मुझसे पहले भी काफी लोगों ने इसमें कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी। 2008 से नहीं, 2018-19 से शायद इसकी शुरुआत हुई केस की। हम इसको मथुरा की जन्मभूमि को कथा के माध्यम से लगभग नाना करते हुए, जब से रामलला का अयोध्या का मुद्दा जब से उठ रहा, जब तक कोर्ट में कोई निर्णय भी नहीं था, इवन तब तक मोदी जी की सरकार भी नहीं थी। ये बात कर रहे हैं हम 2007-8 की। 2007-8 से हम इस मुद्दे को अयोध्या और मथुरा इनको लेके चल रहे हैं। और भगवानी कृपा ऐसी हो गई कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, निर्णय आ गया, और जनवरी को भगवान रामलला के दर्शन सबको होंगे। ये हम सबका सौभाग्य है सनातनियों का। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, प्राण न्यौछावर किए हैं, और कईयों का बलिदान देख लेने के बाद ये समय हम सबको मिला है सनातनियों को कि हम रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हमारी इच्छा यह है कि जब रामलला के दर्शन हो जाएं, उसके तुरंत बाद कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, एक किसी भी माध्यम से एक ऐसा विषय उठाया जाए और जोर शोर से कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जाए, जिसे अतिशीघ्र कोर्ट में भी और सरकार के आगे भी हम ये मांग रखें कि हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर का ये जो भव्य मंदिर मथुरा में है, इसका निर्माण हो, और हम सब लोग इन्हीं आंखों से भगवान श्याम सुंदर के उस भव्य मंदिर का निर्माण भी देख सकें। तो हमारी इच्छा रहेगी। आपकी ओर से, आपके कुशल मार्गदर्शन में इसके लिए क्या किया जाए, क्या पहल आप करेंगे? सब अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते आपको, लेकिन जो करेंगे वो बहुत बड़ा करेंगे। छोटापन को करने की आदत है नहीं। हम जब करते हैं हम समझते हैं समय बड़ी निकट आ गया है, 22 बहुत समय, 22 जनवरी के तुरंत बाद ही कुछ करेंगे। बहुत करेंगे, और भगवान ने चाहा बहुत जल्दी होगा, और आप सब उस समय ही भूल जाइएगा कि आप लोग पत्र